हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन को समझने के लिए हमें किन किन फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों को देखेंगे, फिर वन बाय वन उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे जो मोशन इन वन डायमेंशन को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारा क्या है, काइनेमैटिक्स। ठीक है, अब ये काइनेमैटिक्स होता क्या है, तो काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, यानी काइनेमैटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जा रहा है। ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, उसका स्पीड कितना, उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये सारी चर्चा हम लोग किसके अंदर करते हैं, काइनेमैटिक्स के अंदर। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स के अंदर कभी भी हम लोग ये चर्चा नहीं करते हैं कि जो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसका बेसिक काउज क्या है, यानी व्हाट इज द बेसिक काउज ऑफ मोशन, है ना। अगर हमें व्हाट इज द बेसिक काउज ऑफ मोशन डिस्कस करना है तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, डायनामिक्स। यानी डायनामिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में या कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो क्यों है। क्लियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये जो स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम लोग एग्जांपल के हेल्प से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए हैं, एक ट्री है, मान ले रहे हैं यहाँ पे एक ट्री है, ट्री। ठीक है, अब ये जो ट्री है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। अभी देखें, अच्छा यहाँ पे 1 घंटा बाद देखें तभी हम क्या देख रहे हैं कि वहीं पे है। 10 दिन बाद देख रहे हैं तभी हम क्या देख रहे हैं कि वहीं पे है ना। 1 साल बाद देख रहे हैं फिर भी वहीं पे है। मतलब यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो ट्री है, इस ट्री का जो पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है ना। यानी उसका पोजीशन जो है वो एज इट इज है, टाइम बीतता चला जा रहा है बट उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ट्री है वो ट्री कैसा है, एट अ रेस्ट में है। क्लियर स्टूडेंट, अब एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे पॉइंट है ए और यहाँ पे एक लड़का है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, सुनील है। ठीक है, अब ये जो सुनील है, हम क्या देख रहे हैं कि ये सुनील जो है पहले कहाँ पे था, पॉइंट ए पे, और कुछ समय के बाद ये सुनील कहाँ पे चला गया, पॉइंट बी पे। क्लियर स्टूडेंट, कहाँ पे चला गया, पॉइंट बी पे चला गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहले उसका इनिशियल पोजीशन ए था, फाइनल पोजीशन क्या हो गया, बी हो गया। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता चला जा रहा है उसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इट्स पोजीशन। ठीक है, यानी जो उसका पोजीशन है वो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी इनिशियली ए पे था, कुछ समय के बाद थोड़ा और आगे बढ़ गया, कुछ समय के बाद थोड़ा और आगे बढ़ गया, इस तरह से वो कहां चला गया, बी तक, बी पे, है ना। तो यानी समय के साथ उसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जो सुनील है वो सुनील किस में है, इन मोशन में है। क्लियर स्टूडेंट, तो ये जो हमारा स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, इस स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है वो हमारा क्या है, रेस्ट, और सेकंड जो है वो हमारा क्या है, मोशन। ठीक है, अब ये रेस्ट क्या होता है, तो रेस्ट का मतलब अभी हम लोग समझे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है। और मोशन का मतलब क्या है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट is not changing its position with respect to time। ठीक है, बट मोशन का मतलब क्या हो गया, तो when an object is changing its position with respect to time। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है। क्लियर। अब देखिए ये जो रेस्ट और मोशन है ये दोनों क्या रिलेटिव टर्म है। जैसे एक सिक्का होता है तो उसमें हेड और टेल होता है, तो दोनों का कैसा रिलेशन होता है, रिलेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो उसी तरह से रेस्ट और मोशन दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म है। तो चलिए देखते हैं ये दोनों कैसे रिलेटिव टर्म है। ठीक है, तो देखिए मान लें स्टूडेंट यहाँ पे एक लड़का है सुनील,
और वो सुनील जो है अभी सड़क के किनारे है, ठीक है, रोड साइड में, और यहाँ पे एक बस है जो रोड पे चल रही है। यानी ये जो बस है वो कैसा कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में, ठीक है। और इस बस के अंदर पैसेंजर जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, पैसेंजर, ठीक है। अब इसका नाम देते हैं, ये जो पैसेंजर इसका नाम राम है, इसका नाम मोहन है, ठीक है। और ये हमारा कौन हो गया, सुनील हो गया। तो देखिए ये जो सुनील है वो सुनील किसको ऑब्जर्व कर रहा है, राम को, ठीक है। यानी मान ले रहे हैं कि ये जो बस जो है वो इस डायरेक्शन में मूविंग कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो सुनील है वो सुनील किसको ऑब्जर्व कर रहा है, राम को। तो जब वो राम को देख रहा है तो क्या देख रहा है कि राम जो वो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है ना। यानी विथ रिस्पेक्ट टू सुनील ये राम कैसा है, तो इन मोशन है, क्लियर है। बट जब मोहन राम को देख रहा है, ठीक है, तो क्या देख रहा है कि मेरे और राम के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसका पोर्शन जो वो चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मोहन के रिस्पेक्ट में ये जो राम है वो राम कैसा है, एट रेस्ट में है। बट सुनील के रिस्पेक्ट में ये जो राम है वो राम कैसा है, मोशन में है, ठीक है। तो सुनील के रिस्पेक्ट में ये कैसा हो गया, इन मोशन। बट मोहन के रिस्पेक्ट में ये कैसा हो गया, एट रेस्ट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन जो है वो आर रिलेटिव टर्म्स, है ना। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, यानी ये दोनों एक ही सिक्के के क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो स्टैंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक। तो पहला जो है वो हमारा है लीनियर और ट्रांसलेटरी, ठीक है। लीनियर मोशन अदरवाइज ट्रांसलेटरी मोशन। अब देखिए यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, पहला पार्टिकल, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, बॉडी, क्लियर है। तो बॉडी का मतलब क्या है, तो बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं या ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। ये पार्टिकल का या पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, बहुत छोटा। अब बहुत सारे छोटे छोटे चीज मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। तो दोनों में अंतर है। जैसे इसमें देखिए ये जो बना है वो क्या है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है ना, या बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है, जिसको हम लोग बॉडी बोलेंगे, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे दो मोशन लिए, एक लीनियर या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। तो लीनियर मोशन का मतलब क्या है, तो मान ले रहे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कैसा है, पार्टिकल है, या फिर ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। कैसा लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करे तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन, ठीक है। यानी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन, क्लियर फ्रेंड। जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो है वो जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा, दौड़ेगा, तो उसको उसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। लेकिन मान ले रहे यहाँ पे एक बॉडी है जो बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर क्या है, बना हुआ है। अब ये बॉडी क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो ये क्या हमारा बॉडी, ठीक। तो जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, है ना। मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, क्लियर फ्रेंड, ठीक है। इसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन, क्लियर है। तो जब एक पार्टिकल या पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके मोशन को क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। बट अगर एक बॉडी मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, ठीक है। तो जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है नंबर 2,
सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो वन बाय वन इन दोनों को देखेंगे। अब सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं O, है ना, और इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले रहे हैं A, क्लियर है, और ये डिस्टेंस क्या फिक्स्ड है ना। और इस पॉइंट A पे कोई एक पार्टिकल है जिसको मान लीजिए एक पत्थर है, पत्थर को यहाँ पे क्या किया, बांध दिए, बांध के इसको हम लोग क्या किए, दबा दिए, और उस पत्थर को घुमाएंगे, घुमाएंगे तो क्या होगा, वो पत्थर जो है एक सर्कुलर पाथ बनाएगा, यानी सर्कल में मूव करेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है। ठीक, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है, क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस है। तो एक जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल क्या कर रहा है, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो वो जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। तो यहाँ पे जो मोशन कर रहा है वो कौन है, पार्टिकल है या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, तो जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे क्या करे, मोशन करे, है ना, तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे मोशन करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग at a fixed distance from fixed point। ठीक है, तो when an object is moving at fixed distance from fixed point, then its motion is known as circular motion। तो जब एक पार्टिकल फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस से क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए रोटेशनल मोशन, है ना, रोटेशनल मोशन किसको बोलते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रोटेशनल मोशन में। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, है ना, यानी बॉडी ले लेते हैं, ये हमारा क्या बॉडी है। तो बॉडी का मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग मिला के जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। और ये जो बॉडी है इसके बीचों बीच से क्या हो रहा है, एक लाइन पास कर रहा है। ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, है ना, और ये इनसाइड द बॉडी है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना, यानी अपने एक्सिस के अबाउट ये मोशन कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस या कोई भी बॉडी जो है अपने एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करता है तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। ठीक है, बट वो जो एक्सिस होगा वो एक्सिस कहाँ होगा, उस बॉडी के इनसाइड होगा, अंदर होगा। ठीक है, तो देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट इट्स फिक्स्ड एक्सिस, है ना, उसका एक्सिस कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। तो अबाउट इट्स फिक्स्ड एक्सिस एंड द एक्सिस लाइज इनसाइड द बॉडी। ठीक है, और उसका एक्सिस कहां पे लाई करना चाहिए, बॉडी के अंदर लाई करना चाहिए। और ये एक्सिस क्या है, फिक्स्ड होना चाहिए, है ना, और फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। क्लियर है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, ये हमारा सन हो गया, है ना, और ये हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया। ठीक, तो सन जो है अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो ये जो मोशन होगा, यानी सन क्या एक फिक्स्ड पॉइंट है और फिक्स्ड डिस्टेंस से ये उसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। तो यहाँ पे जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन। बट हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है ना, ये उसका क्या हो गया, एक्सिस हो गया। तो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी क्या करता है, रोटेट करता है। तो अगर वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो उस समय जो उसके पास मोशन है वो कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन है। क्लियर है, तो ये हम लोग कुछ टाइप देखे हैं, लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब हम लोग जो टाइप ऑफ मोशन देखते हैं वो किसके बेसिस पे देखते हैं, डायमेंशन के बेसिस पे, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बेसिस पे। क्लियर है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है,
अब देखिए सबसे पहला क्या है 1D, है ना, 1D या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर है, 1D या फिर वन डायमेंशनल मोशन। तो 1D या वन डायमेंशनल का मतलब क्या है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस जानते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस। तो मान लीजिए कोई जो बॉडी है वो बॉडी जो है वो सिर्फ किस पे चल रहा है, एक्स एक्सिस पे चल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया और ये हमारा वाई हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट ओ से चलना स्टार्ट किया और कहां तक पहुंच गया, ए तक पहुंच गया, फिर इसी तरह से कहां तक जा रहा है, बी तक जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वो सिर्फ ए में ही चला जा रहा है, वो वाई में ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। क्या ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं, मतलब इसका वाई एक्सिस क्या है, 0 है। क्या ये ऑब्जेक्ट व्हाइट बोर्ड को छोड़ के बाहर आ गया, नहीं, तो इसका मतलब इसका जेड एक्सिस क्या है, 0 है। तो इसका जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो सिर्फ किस में चेंज हो रहा है, एक ही एक्सिस पे चेंज हो रहा है ना। कौन सा एक्सिस पे, तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे चेंज हो रहा है। तो व्हेन ओनली वन एक्सिस चेंज, है ना, जब केवल एक एक्सिस में चेंज आता है तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो एक्स वाई एक्सिस पे चल रहा है तो बाकी उसका जेड और एक्स जो है वो क्या है, 0 है, तो वहां पे भी क्या होगा, वन डायमेंशनल मोशन होगा। तो या तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे या फिर सिर्फ वाई एक्सिस पे या सिर्फ जेड एक्सिस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। यानी व्हेन ओनली वन डायमेंशन चेंज, ठीक है, ओनली वन डायमेंशन चेंज। जैसे मान लीजिए एक स्टेट रेलवे ट्रैक है और उस पर ट्रेन क्या करे, सीधा चल रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही एक्सिस पे चेंजेज हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन जो है वो पटरी पे चल भी रही है और ऊपर की तरफ भी जा रही है ना, फिर पटरी पे आ रही फिर ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसा भी नहीं। और ऐसा भी तो नहीं हो रहा है कि वो पटरी को छोड़ के बाहर जा रही है, ठीक है। तो उसके वाई और जेड एक्सिस क्या है, 0 है। बाकी जो चेंजेज आ रहा है कौन सा एक्सिस पे चेंज आ रहा है, तो सिर्फ एक ही चेंज एक्सिस पे, और वो कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे। तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। चलिए 2 डायमेंशन पे देखते हैं, यानी 2D, है ना, यहाँ पे क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन। अब ये 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, तो 2 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो 2 डायमेंशन में चेंज होता है ना। कभी आपने देखा होगा रनवे पे जो हमारा एरोप्लेन रन करता है, दौड़ता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, देखिएगा ऐसा कुछ रनवे पे दौड़ रहा है, अचानक वो कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट करता है। तो ये जो हमारा था वो पहले कौन सा एक्सिस पे जा रहा था, वो एक्स एक्सिस पे, अब ये धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, मींस व्हाट, वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे जो एरोप्लेन है उस एरोप्लेन के 2 एक्सिस में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है ना। उसका पोजीशन जो है वो कितने एक्सिस पे चेंज हो रहा है, 2 एक्सिस पे। तो अगर इस तरह का मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, है ना, उसके 2 डायमेंशन में अगर चेंजेस आ रहा है तो उसके हम लोग मोशन को क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन 2 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस चेंज, ठीक है। यहाँ पे 2 डायमेंशन चेंज होगा, मान ले एक्स वाई चेंज हो रहा है या फिर वाई जेड चेंज हो रहा है या जेड एक्स चेंज हो रहा है, तो कोई 2 एक्सिस यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर भी आगे भी बढ़ेगा और ऊपर की तरफ भी जाएगा, है ना, आगे भी बढ़ रहा है ऊपर भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है ऊपर भी जा रहा है। क्लियर है। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। थर्ड हम लोग देखते हैं स्टूडेंट 3D, यानी 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल मोशन जो है इसको भी हम लोग एग्जांपल के हेल्प से समझ लेते हैं। बर्ड सबको देखिएगा, कभी वो स्ट्रेट एकदम सीधा चलेगी, उड़ती है, जो लग रहा है वो एक्स एक्सिस पे चल रही है, अचानक वो थोड़ा सा हाइट ले लेती है, मतलब वाई, और अचानक क्या करेंगे, वो टर्न ले लेंगे, है ना। एरोप्लेन का भी सेम सिचुएशन होता है, जब रनवे पे है तो वो एकदम स्ट्रेट चल रहा है एक्स एक्सिस पे, थोड़ा सा वो हाइट लिया और कुछ हाइट लेने के बाद क्या करता है, वो टर्न कर जाता है। तो यहाँ पे जो चेंजेस आ रहा है वो 3 एक्सिस में चेंज हो रहा है ना। उसके एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है, और टर्न कर गया तो उसका जेड एक्सिस भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो सारे के सारे एक्सिस क्या हो जाते हैं, चेंज होता है। मतलब व्हेन ऑल डायमेंशंस मतलब when all dimensions change, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे डायमेंशन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो अब इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो स्टैंड अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो वन बाय वन इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। तो एक क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रेफरेंस पॉइंट वास्तव में होता क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, बोला गया कि एक ग्राउंड है और उस ग्राउंड में एक कार खड़ी है, आपको उसका पोजीशन बताना है। बस इतना ही इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि आप उस कार का पोजीशन बता पाएंगे कि वो कार कितनी दूरी पे खड़ी है? ठीक है, तो आप इस सिचुएशन में आप उस कार का पोजीशन बता नहीं पाएंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन ये अगर क्वेश्चन बोल दिया जाता क्वेश्चन में कि आप अपने घर से बताइए कि कार जो आपके घर से कितनी दूरी पे है, तो आप बता देते कि 1 किलोमीटर दूरी पे या 500 मीटर के दूरी पे वो कार खड़ी है। या फिर आपको बोल दिया जाता कि एक मंदिर है, उस मंदिर से कितने दूरी पे खड़ी है, तब वहां से डिस्टेंस मेजर करके बता देते हैं कि कार जो वो 500 मीटर के या 1000 किलोमीटर दूर स्थित है, खड़ी है। ठीक है, बट आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या दिया गया था कि एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में कार खड़ी है, आपको उसका पोजीशन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो था वो कंप्लीट नहीं था, लेकिन जैसे ही आपको एक लोकेशन दे दिया गया, आपका घर, मंदिर, कोई टावर है ना, तो अब वहां से आप क्या किए, बहुत इजीली जो है उस कार का पोजीशन को मेजर कर पाए। तो वो जो आपका घर है या वो मंदिर है या बिल्डिंग है या कोई टावर है ना, तो ये जो आपका घर है, वो आपका घर जो है वो क्या रेफरेंस पॉइंट है। यानी जहां से आप उस कार का पोजीशन बता रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। अगर आप मंदिर से उस कार के पोजीशन बता रहे हैं, तो मंदिर क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा एक ओरिजिन होता है। अब जो भी डिस्टेंसेस मेजर करना चाहे एक्स एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस में, तो हमेशा कहां से मेजर करते हैं, ओरिजिन से। तो ओरिजिन क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो रेफरेंस पॉइंट इज अ पॉइंट दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हम जो पॉइंट यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, तो मान लीजिए इसको भी एक स्टोरी के हेल्प से समझते हैं। आप रेलवे स्टेशन पे हैं, यानी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। ठीक है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और बगल से ट्रेन क्या हो रही है, गुजर रही है। ठीक, तो आप जहां पे खड़े हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और आपके सराउंडिंग जो भी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी आप जिस पर खड़े हैं, जहां पे हैं, उसके चारों तरफ जो भी है वो आपके लिए क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक, ये हमारा क्या है, रोड है, और इस रोड पे आप क्या है, खड़े हैं, और यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, मून हो गया। ठीक, और मून में मान लीजिए एक लड़का है यहाँ पे, ठीक है, और आप किसको देख रहे हैं, मून के अंदर जो लड़का है उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो आप जहां पे हैं वो क्या हो गया, आपके लिए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट आपके चारों तरफ का जो सराउंडिंग है, यानी आप जिसके ऊपर हैं, वो आपके लिए क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो प्लेटफॉर्म आपके लिए क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है, अब आप इसको जब देख रहे हैं तो ये लड़का क्या हो गया, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट ये लड़का किस कहां पे है, तो मून के अंदर है, तो मून क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। क्लियर स्टैंड, तो ये मीनिंग होता है किसका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। जब हम लोग डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो स्टूडेंट अब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी है और वो बॉडी क्या है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो वो मोशन में है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये बताना कि वो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ये बताने के लिए हमें एक फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, और उस फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए वो ए से बी तक चली गई, मतलब उसका पोजीशन जो वो चेंज हो गया, कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो उसके पोजीशन में कितना चेंज हुआ, वो कितना दूरी तय किया। तो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, और इन सारी चीजों को बताने के लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटीज है, वो पहला हमारा क्या है, पोजिशन। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, डिस्टेंस, और थर्ड हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने के लिए कि वो उसका पोजीशन में कितना चेंज आया, ये सारी चीजें बताने के लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है। उनमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वन बाय वन इन तीनों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये पोजीशन का मतलब क्या होता है, तो पोजीशन का मतलब है, पोजीशन मीन्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पोजीशन मीन्स कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई और
जेड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। अब वो स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन कर रहा है तो हो सकता है मे बी वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे मोशन कर रहा हो, या वर्टिकल लाइन में मोशन कर रहा हो, या फिर इंक्लाइन प्लेन पे मोशन कर रहा हो। तो वो किसी भी लाइन पे अगर वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसके पोजीशन को बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो उसके कोऑर्डिनेट के बारे में बात करना। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट कोई एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और वो अभी कहाँ पे है, ए पे है, ठीक है। और हम ये चाह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, उसका पोजीशन हम बताना चाह रहे हैं। तो उसके पोजीशन को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इस स्ट्रेट लाइन में कहीं पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं ओ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट ओ है वो किसका काम कर रहा है, ओरिजिन का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ओ ओरिजिन के बाद यहाँ पे ये 1 2 और ये क्या हो गया 3। तो अब इसका हम अगर पोजीशन बताना चाहें तो इसका पोजीशन कितना होगा, तो x इक्वल टू 3, ठीक है। इसका पोजीशन कितना आ गया, x इक्वल टू 3, यानी ओरिजिन से कितने दूरी पे है, तो 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये x है, ये x क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोऑर्डिनेट को, और यही कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, तो पोजीशन भी है, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर हमें कोऑर्डिनेट का ज्ञान है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो कोऑर्डिनेट मींस पोजीशन मींस कोऑर्डिनेट्स। अब वो कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई और जेड। तो मान लीजिए अगर लाइन हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो फिर कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर हमारा लाइन वर्टिकल लाइन है तो वहां पे वाई एक्सिस हो गया, और अगर ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल यानी बाहर की तरफ है तो हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे जेड एक्सिस हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस हमें क्या बताता है, तो डिस्टेंस हमें बताता है कि पार्टिकल जिस पाथ पे चला है उस पाथ की टोटल लंबाई कितनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, और ये जो लड़का है वो ए से चल के कहां तक चला गया, बी तक चला गया। तो ए से बी तक अगर वो चला गया है, ठीक है, तो उसके लेंथ की, यानी ये जो ए से बी तक का जो लेंथ है, इस लेंथ की टोटल लंबाई कितनी है, ये हमें कौन बताता है, डिस्टेंस बताता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है टोटल लेंथ कवर्ड या फिर ट्रेवल्ड भी लिख सकते हैं, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस, क्लियर स्टूडेंट। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी होता है, तो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। अब हो सकता है ये जो ए लड़का है वो ए से इस डायरेक्शन में बी तक पहुंचा होगा, हो सकता है इधर से ये गया होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं, डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस हमें बता रहा है कि जो पार्टिकल है वो जिस पाथ पे चला है उस पाथ की टोटल लंबाई कितनी है। चाहे वो पाथ कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी वो टोटल लेंथ कवर किया है उस टोटल लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्टेंस जो होता है वो कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या होगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और इसको हम लोग मेजर किससे करते हैं, तो मेजर्ड बाय ओडोमीटर, ठीक है। इसको हमेशा किससे मेजर किया जाता है, ओडोमीटर से मेजर किया जाता है। अब इसका यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगा डिस्टेंस का, तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर, है ना। इसको डिनोट किससे करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, क्लियर है। अब अगर हम लोग बात करें तो जो डिस्टेंस होता है, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, बड़ा होता है या फिर उसके बराबर होता है, क्लियर स्टूडेंट। आगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारा बेसिक चीज है किसका, डिस्टेंस का, कि टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी वो जिस पाथ पे चल रहा है उस पाथ की टोटल लंबाई कितनी है, ये हमें कौन बताता है, डिस्टेंस बताता है। और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। मेजर किससे करेंगे, ओडोमीटर से मेजर करेंगे, ठीक है। यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। और डिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल देन हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो देखिए
अभी हम लोग पोजीशन वाले टॉपिक में पढ़ रहे थे कि ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये 1 2 3 है ना, यानी अभी ऑब्जेक्ट जो कहाँ पे है x इक्वल टू 3 पे, उसका पोजीशन कहाँ पे x इक्वल टू 3। अब ये जो ऑब्जेक्ट है कुछ समय के बाद क्या देखे कि ये कहाँ पे पहुंच गया 5 पे, है ना, 3 से कहाँ पहुंच गया 5 पे, यानी आप x इक्वल टू कितना हो गया 5, है ना। तो इनिशियल पोजीशन उसका कहाँ पे था 3, अब फाइनल पोजीशन अब कहाँ है 5, तो उसका पोजीशन क्या हो गया चेंज हो गया। तो इस चेंज को बताने वाला जो फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं s से, और s इक्वल टू क्या हो जाता है डेल्टा x। ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं इसका नाम क्या है डेल्टा। तो डेल्टा x का मीनिंग क्या होता है, तो डेल्टा x का मीनिंग है कि x में कितना चेंज आया, यानी बाद वाला x माइनस पहले वाला x, ठीक है। तो जैसे देखिए बाद वाला x कितना है 5 और पहले वाला x कितना है 3, तो माइनस कर देंगे कितना आ गया 2। ये जो 2 है ये क्या है चेंज इन पोजीशन आया, और ये जो चेंज इन पोजीशन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया, पहले उसका कोऑर्डिनेट क्या था 3 था, अब उसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 5 आया, तो उसका कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया ये हमें कौन बताता है डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट का एक फिजिकल मीनिंग भी होता है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, तो उसका इनिशियल पोजीशन कहाँ पे था 3 पे, उसका फाइनल पोजीशन कहाँ पे चला गया 5 पे। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच मिनिमम कम से कम कितना डिस्टेंस है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच मिनिमम कम से कम जो डिस्टेंस होता है उस मिनिमम डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्लियर स्टूडेंट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। तो चलिए वन बाय वन हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे, तो देखिए फर्स्ट फिगर में देखिए ये हमारा मान लीजिए ओरिजिन है ना, एक पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुंच गया, क्लियर है, यहाँ तक गया। तो ये जो डिस्टेंस है यानी यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन उसमें चेंज आया वो क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का, क्लियर स्टूडेंट, ठीक। अब सेकंड वाले केस पे देखिए, सेकंड वाले केस में क्या है कि यहाँ से एक पार्टिकल चला है ना ऐसा, और यहाँ पे गया सी तक और वापस क्या हो गया आ गया कहाँ पे जहां से वो चला था, यानी इसका इनिशियल पोजीशन क्या था ओरिजिन, है ना, और वो सी तक गया फिर वापस कहाँ पे आ गया सी पे ही आ गया। या फिर ऐसा है इधर से ये चला फिर ये टर्न कर गया ऐसा गया, है ना, फिर ये वापस कहाँ पे आ गया इनिशियल पोजीशन पे आ गया, है ना। तो इस केस में क्या देख रहे हैं कि जहां पे इनिशियल पोजीशन है वहीं पे उसका फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है वो मिनिमम डिस्टेंस कितना है 0, और वो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है 0 डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 0 डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। अब देखिए थर्ड वाले केस में क्या है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, इधर क्या होता है प्लस, इधर क्या होता है माइनस। अब ये पार्टिकल उधर ना जाके इधर चला गया, है ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। या फिर ऐसा भी हुआ एक पार्टिकल यहाँ पे गया यहाँ तक सी तक गया और फिर वापस घूम के जो है वो फिर क्रॉस करके इधर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा किसका एग्जांपल है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट जो है मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, क्लियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज समझ में आया कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसको शो करता है एक्स में कितना चेंज आया, मतलब कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया, क्योंकि इनिशियल कोऑर्डिनेट कहाँ था उसका 3 था, बाद में कितना हो गया 5 हो गया, तो कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया तो 2 का चेंज आया, तो वही 2 हमारा क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। देखिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना, वो अभी हम लोग पढ़े भी कि डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल देन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो डिस्टेंस जो होगा वो या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या फिर उससे हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, ठीक। अब देखिए एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ठीक है। तो इसके बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सबसे छोटा,
अब यहां से यहां तक हम एक पाथ इधर भी बना सकते हैं, एक पाथ ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, तो अगर हम लोग बिटवीन टू पॉइंट्स की बात करते हैं तो डिस्टेंस का देखिए, बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक, डिस्टेंस, और दूसरा हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मेनी वैल्यूज, है ना। डिस्टेंस के कितने वैल्यूज होंगे, दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होगा, हम बहुत सारा डिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मेनी वैल्यूज। बट अगर हम दो पॉइंट के बीच देखें तो एक ही शॉर्टेड डिस्टेंस हो सकता है ना। तो बिटवीन टू पॉइंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, है ना। दो पॉइंट के बीच हमेशा एक ही डिस्प्लेसमेंट हमको मिलता है। क्लियर है। तो वन बाय वन हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अभी स्पीड, है ना, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारे टॉपिक्स को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन टॉपिक को कवर करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को भी वहां पे हम लोग लेंगे। ठीक है स्टूडेंट।